अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने लास्ट टॉपिक्स जो थे उनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी किया, जो कि बेसिकली लाइट की पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते थे। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि पार्टिकल के लिए डुअल नेचर के बारे में है। तो इसको स्टडी करते हैं। आपके पास एक फिजिसिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, जिन्होंने 1924 के अंदर ये प्रपोज किया था कि आपके पास जैसे वेव की डुअल नेचर है, जैसे जैसे कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर अभी आपने पढ़ा कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर तो क्लासिकल फिजिक्स बताती थी, जो पार्टिकल नेचर है वो भी आपके पास इन दो प्रोसेसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू जो है वो एविडेंट हुई कि लाइट वेव्स की पार्टिकल नेचर भी है। तो सेम जो लुइस डी ब्रोगली थे उन्होंने बोला कि आपके पास जैसे लाइट की डुअल नेचर है, सेम पार्टिकल की भी डुअल नेचर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो कोर आइडिया था वो क्या था कि मैटर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं हैव वेव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक वेव हैज़ डुअल नेचर। तो जैसे वेव की डुअल नेचर है, सेम जो आपके पास मैटर पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो इनकी भी आपके पास डुअल नेचर है। अब यहाँ इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इसने बेसिकली ये जो आपके पास हाइपोथेसिस था, इसने क्लासिकल और क्वांटम को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम दिया, और क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में इसका बहुत ही अहम रोल है। अब आगे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ज़्यादातर लाइट को वेव के तौर पर ट्रीट करती थी और मैटर को जो है वो पार्टिकल के तौर पर ट्रीट करती थी। तो क्वांटम रेवोल्यूशन जब आया तो यहाँ पे फिर देखा गया कि क्वांटम रेवोल्यूशन के अंदर ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट, इन्होंने जो है वो चैलेंज कर दिया क्लासिकल फिजिक्स को। तो अब डी ब्रॉगली कंट्रीब्यूशन जो थी वो क्या थी कि डी ब्रॉगली ने यही कॉन्सेप्ट जो वेव पार्टिकल के बारे में डुअलिटी का था, उसने इसको एक्सटेंड कर दिया मैटर की तरफ भी, यानी मैटर को भी उसने बताया कि मैटर के भी इसी तरह डुअल नेचर होनी चाहिए। अब आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर लाइट जो है वो वेव के तौर पे बिहेव करती है। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब लाइट ट्रैवल करे, जैसे कि ये फिनोमिना है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के फिनोमिना, इनके अंदर आप देखते हैं कि लाइट जो है वो वेव के तौर पे बिहेव करती है। आप डायफ्रैक्शन फिनोमिना पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर कि कैसे लाइट जो है वो स्प्रेड आउट होती है स्मॉल ओपनिंग से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है, ये लाइट की वेव नेचर को शो करते थे। अब हम आ जाते हैं कि रेडिएशन की अकॉर्डिंग आपके पास वैसे रेडिएशन के साथ कैसे वेव एसोसिएटेड होती है। तो ये चेक करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन लिखा, जो आपको क्या बताता है कि E इक्वल होता है एच एफ। एच आपके पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है लाइट की। अब अगर मैस एनर्जी इक्वलेंस देखें, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जो कि बहुत ही फेमस इक्वेशन है, जो क्या बताती है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी और मैस के आपस में इंटर कन्वर्जन को बताती है। तो ये इक्वेशन भी आपके पास एनर्जी की है, और ये भी आपने वेव से रिलेटेड एनर्जी की इक्वेशन लिखी जो कि प्लैंक्स के आइडिया के अकॉर्डिंग है। तो दोनों को अगर हम क्या करें, इक्वेट कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास एच और यहाँ पे एफ की जगह मैंने रिलेशन यूज़ किया है सी बाई लैम्डा, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में ये रिलेशन है सी बाई लैम्डा की फॉर्म में। और यहाँ पे एम सी स्क्वायर को यहाँ पे क्या किया गया है, 2 दफ़ा लिख दिया। सी स्क्वायर है तो एक दफ़ा सी, दूसरी दफ़ा सी। अब यहाँ पे ये करने के बाद अब आपको पता है कि ये जो एम सी है, ये एम सी सिर्फ देखा जाए तो एम सी आपके पास लाइट का मोमेंटम बनेगा, क्योंकि पी इक्वल्स टू एम वी होता है। लाइट है तो लाइट के लिए वेलोसिटी की जगह वी की जगह सी लगाएंगे, तो यहाँ पे पी लगा दिया। और यहाँ पे फिर क्या किया, आपको पता है कि सी जो है वो सी के साथ क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया एच बाई लैम्डा इक्वल्स टू पी। दिस इज़ द मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटॉन, यानी कि लाइट के साथ जो मोमेंटम है वो एसोसिएटेड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप वेवलेंथ की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में लैम्डा को राइट साइड पे ले जाएं और पी को डिवाइड करा दें, तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू पी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। तो ये आपके पास रिलेशन होगा वेवलेंथ का एसोसिएटेड विद फोटॉन, यानी लाइट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका रिलेशन है। अब आपके पास डुअलिटी ऑफ मैटर पे आएँ
तो अब क्योंकि अभी हमने वेव के लिए बताया वेव लेंथ का रिलेशन वेव के लिए कि उसके साथ कितनी वेव किसी भी फोटॉन के साथ कितनी वेव एसोसिएटेड होती है। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन के पास भी पार्टिकल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कोई भी मैटर पार्टिकल होगा, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब अगर आ जाए मैटर वेव्स के ऊपर, तो एवरी पार्टिकल विद मोमेंटम p हैज़ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा। अब यहाँ पे अगर मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन को लिखूँ तो वो आपके पास क्या बनेगी